हेलो गाइस, मैं रोहित रंजन आप सबको एक बार फिर नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 27 सितंबर, ठीक है, और आज है 5वां दिन एसएससी जीडी फिजिकल का, ठीक है। तो एक वीडियो में हम बनाए थे कि हज़ारीबाग बीएसएफ कैंप जो मेरू है, हज़ारीबाग में स्थित है, वहाँ के ट्रैक के बारे में रिव्यू हम दिए थे, ठीक है ना। तो जो नहीं देखे होंगे इस वीडियो को देख के जाए। आज हम बताने वाले हैं कि आईटीबीपी कैंप रांची का रिव्यू बताने वाला हूँ कि आईटीबीपी कैंप रांची का जो कांके में स्थित है वो कैसा है, वहाँ फिजिकल कैसा होता है, वहाँ मेडिकल कैसा होता है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में ना सबसे पहले आईटीबीपी के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम हज़ारीबाग के फिजिकल और मेडिकल का कंडीशन और आईटीबीपी का फिजिकल और मेडिकल का कंडीशन का हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कल तो जो वीडियो बनाया था हज़ारीबाग के बारे में, आज हम बता देते हैं आईटीबीपी कैंप रांची जो कि कांके में स्थित है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आउटसाइड में है। तो जो अलग अलग ज़िले के बंदे होंगे, जैसे हज़ारीबाग के होंगे, चतरा का होंगे, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कहीं का भी होंगे, तो वहाँ पर आपका दिया होगा। मैक्सिमम 2 ही सेंटर है जहाँ पर मैक्सिमम लड़के जाते हैं, जैसे कि हज़ारीबाग सेंटर हो गया बीएसएफ कैंप मेरू, आईटीबीपी कैंप ये रांची वाला, ठीक है। तो ये 2 जगह पर मैक्सिमम लड़कों लोग को वहाँ पर देते हैं। एक है बोकारो में भी एक ट्रेनिंग सेंटर ये फिजिकल कंडक्ट कराया जाता है, वहाँ पर भी जाता है, ठीक है। तो 2 चीज़ हम बताएंगे कि फिजिकल का ट्रैक कैसा है आईटीबीपी कैंप रांची में और मेडिकल कैसे होता है, ठीक है। तो अभी हम बता देते हैं कि इससे पहले जो 2024 में अभी जो अभी कंडक्ट हो रहा है फिजिकल, इसका ट्रैक अभी चेंज हो गया। इससे पहले जो ट्रैक था दोस्तों वो 5 किलोमीटर का था आईटीबीपी कैंप में, ठीक है। तो ये ना बहुत भयंकर रास्ता था, वो पूरा चढ़ाई वाला रास्ता था। अभी थोड़ा सा लोकेशन बताते हैं कहाँ के पहुँचेंगे, ठीक है। तो उसका दिशा के आधार पर हम बता देते हैं कि वो कौन जगह पर लोकेटेड है, ठीक है। जैसे पूरब से पश्चिम की ओर एक रास्ता गया है और एक रास्ता गया है उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से जो दक्षिण गया है वो 4 लेन मेन रास्ता गया, हाईवे गया। तो इस हाईवे को टी रूप में काटा है। इधर देखिए, समझिए बात को, इधर से इधर गया है जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो गया है हाईवे 4 लेन है, जहाँ पर बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, बस चलते हैं, सब गाड़ी चलते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे क्रॉसिंग काटा है, ऐसे, यानी वो पूरब से पश्चिम की ओर रास्ता गया है, पूरब से पश्चिम की ओर रास्ता गया है। तो वही जो रास्ता है 4 लाइन से जहाँ स्टार्ट होता है वो अंदर की ओर जाता है, तो वो सीधे आईटीबीपी कैंप ही पहुँचाता है। तो वो जो अंदर की ओर जाता है टी रूप में जो काटा है दोस्तों, वो बहुत ही चढ़ाई वाला रास्ता है। अगर 5 किलोमीटर दौड़ा दिया जाए तो उसमें अच्छे धावक लोग पूरा हताश हो जाएंगे, पूरा हार मान जाएंगे, एकदम से पास होना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। अगर 50 लोग का रनिंग कराया जाए ना तो वहाँ पर हमको लगता है कि 15-20 आधा 50% पास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत भयंकर रास्ता है। तो वहाँ पर ना सबसे ख़राब ट्रैक वही था, लेकिन अभी जो नया है अभी चेंज हो गया है। जब वहाँ देखा गया कि इस ट्रैक पर बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं बंदे लोग, तो चेंज कर दिया गया। आईटीबीपी वाले अंदर में जो जगह है, बड़ा सा एरिया है, तो वहाँ पर रनिंग कराया जाता है। 1600 मीटर का एक ट्रैक है, ठीक है। 1600 मीटर का जो ट्रैक है उसी में भी 3 बार आना जाना करता है, 16-48 हो जाएगा। 200 मीटर बचता है तो उसको 200 मीटर लगवा देता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से अभी फिजिकल चल रहा है। तो अभी जो है से फिजिकल थोड़ा सा वहाँ पर अच्छा हो गया है। फिजिकल का जो कंडीशन है, ट्रैक का जो कंडीशन है वो बढ़िया हो गया, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को देख के जाइए, मोटिवेट होकर जाइए, ठीक ना, डरिए उरिए नहीं। हाँ, और रहा बात मेडिकल का, तो हज़ारीबाग के तुलना में आईटीबीपी कैंप रांची में मेडिकल 1 नंबर होता है, मस्त होता है, ठीक है। ज़्यादा अच्छा आईटीबीपी कैंप में मेडिकल होता है। अभी हम बताते हैं, आप कंपैरिजन करते हैं ट्रैक के बाद। हज़ारीबाग का जो बीएसएफ कैंप मेरू है उसका ट्रैक के बारे में तो बता दिए, वीडियो नहीं देखेंगे तो जाके वीडियो देख लीजिए, ठीक है। हज़ारीबाग का जो है वो एक ही राउंड में कंप्लीट करना है, वो भी शुरू में ढलान है और 2 जगह पर छोटा चढ़ाई है। तो वो भी मतलब वहाँ का जो ट्रैक है बहुत मस्त है। वहाँ पर 2 बार फिजिकल दिए, दोनों बार हम पास होकर के आए हैं, ठीक है। और आईटीबीपी कैंप में 2 बार मेडिकल दिए हैं, एक बार री मेडिकल दिए हैं और एक बार मेन मेडिकल दिए हैं, ठीक है। तो मेन मेडिकल जो हम सेकेंड बार दिए थे वो पास होकर के अभी हम मेरे बॉडी पर वर्दी चढ़ा हुआ है, CISF पोस्ट हमको मिला है और हम 2 साल से नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को हम बेस्ट रिव्यू बता सकते हैं। तो हज़ारीबाग की तुलना में अच्छा मेडिकल होता है आईटीबीपी कैंप में। हज़ारीबाग में क्या होता है कि मेडिकल कितना फास्ट कराएगा, जैसे देखिए हज़ारीबाग में तीन बैच बैठता है, 3 टेबल रहता है मेडिकल का। दो जो रहते हैं वो झारखंड का ही रहते हैं
और एक जो डॉक्टर रहता है वो बाहर से आता है। तो जो बाहर से आता है दोस्तों, वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड रहता है, स्ट्रिक्ट रहता है, वो लोग ना बहुत कम ही लोग को पास करते हैं। और जो झारखंड वाले होते हैं वो लोग एक साथ में 15-20 लोग को खड़ा करके अच्छा से मेडिकल लेते हैं। और वो जो बाहर वाले आते हैं, मेरा जो मेडिकल हुआ था, ठीक ना, एक फिल्म का जो अभी खलनायक का जो नहीं बोलते हैं वो कादर खान, तो उसी लुक में एक दिखता है जो भुवनेश्वर से आया था, ठीक ना। वो बहुत गंदा था, वो बहुत लोग को पता है कोरोना काल में 30 लोगों का टीम जाता था, तो 30 लोग में से वो ना 6 लोग को नहीं पास करता था, 5 ही लोग को पास करता था और बाकी लोग को फेल करके छोड़ देता था। इतना बुरा हाल था, सब लोग मतलब उसको मतलब ये बहुत गंदा बोलता था, वो इतना ख़राब था कि पूछिए मत, बहुत लोग को भविष्य बर्बाद किया था। मेरा भी मेडिकल सारा कुछ पास करके 18 का जो वैकेंसी 20 में मेडिकल चल रहा था, सितंबर महीना में मेडिकल चल रहा था, उसमें सबको फेल कर रहा था। आप कभी सुने नहीं होंगे कि 5 दिन मेडिकल कहीं नहीं चलता, 5 दिन मेडिकल कहीं नहीं चलता। और वो जो इंसान था वो 5 दिन मेडिकल हम लोग को ले रहा था, दिमाग ख़राब कर रख दिया था। जिसका मेडिकल सही होगा उसको भी ख़राब करा दिया था, ठीक ना। तो 5 दिन मेडिकल हम लोग झेले थे उसके पास, इसलिए हमको चेस्ट एक्सरे में बाहर कर दिया था। ऐसा बात था, बहुत लोग को वहाँ पर बाहर 30 में से 5 लोग को पास कर रहा था दोस्तों। सोच लीजिए कितना ख़राब हाल था वहाँ। और बाकी और वो भी सिंगल लोग को खड़ा करता था मेडिकल के लिए, और बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। और जो हमारे झारखंड के सर लोग थे, वो एक साथ में 15 लोग को खड़ा करके लाइन में, और बहुत एकदम 1 नंबर मेडिकल वो लोग लेते थे, ठीक ना। और वो बाहर जो आता था उसका बहुत बुरा हाल था, ठीक है। तो वहाँ पर मेन मेडिकल में हम छट गए थे, वही छाट दिया था। 3 नंबर टेबल में था, जो कादर खान जो बोलते हैं, सब लोग जान जाएंगे उनके बारे में, जो देख रहे होंगे वीडियो। उसके चक्कर में बहुत लोग बाहर हो गए थे। तो फिर ये मेडिकल हमको वहीं भेज दिया था ITBP कैंप रांची में। तो वहाँ पर भी मतलब वो नहीं पास किया, वो बोल दिया सबको कि अब जब मेडिकल में सब फेल हो चुका था, यहाँ पर पास कैसे होगा, तू लोग खुद नहीं आना चाहिए तू लोग को, ऐसा बोल के मटिया दिया वो। फिर हम लोग उदास हो गए, छोड़ दिए। फिर नेक्स्ट बार जब आया है 21 का वैकेंसी, तो फिर उसमें सारा कुछ करके मेडिकल फिर वहीं पर हुआ था ITBP कैंप रांची में, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत बढ़िया मेडिकल होता है, 1 दिन में सारा मेडिकल हो गया था, 1 दिन में मेडिकल का सारा प्रोसेस हो गया। और सेकेंड दिन का जो सुबह था उसमें रिज़ल्ट सिर्फ रिज़ल्ट लेने के लिए गए थे, ठीक ना। तो मेडिकल एक ही दिन में सब खत्म हो जाता है। देखिए मेडिकल जो होता है वो एक चेस्ट का एक्सरे, यूरिन और ब्लड टेस्ट के लिए ना अस्पताल में आपको जाना पड़ेगा। अस्पताल में आपको यूरिन देना पड़ेगा, ब्लड देना पड़ेगा, और चेस्ट का एक्सरे वहाँ पर होगा। ये 3 चीज़ वहाँ पर होगा, ठीक है। और बाकी बात यहाँ पर जो है, जैसे DNS, नाक वाला जो होता है, किसी किसी के सांस लेने में दिक्कत होता है, दांत वगैरह देखेगा। मेरा भी 2 दांत यहाँ टूटा हुआ है आगे में, तो 2 दांत छूट मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चोट लगा हुआ है दोस्तों, पत्थर से लग गया था, दांत टूट गया था यहाँ पर, समझे ना। तो इसके वजह से मतलब कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ पर पास हो गया। तो ये जो निप्पल होता है ना, यहाँ पर देखा जाता है कि चेस्ट जो होता है वो बराबर होना चाहिए, अप डाउन नहीं, कंधा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बाहर हो जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इधर ये एक्सरे होता था। एक्सरे में किसी तरह से दिक्कत नहीं होगा। हार्ट का जो हार्ट कहाँ पर लोकेटेड होना चाहिए वो वहाँ पर नापा जाता है, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पर फेल पास होता है। तो वहाँ पर हमको एक बार फेल कर दिया था। यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन का मात्रा देखा जाता है, किस तरह से कोई कमी नहीं है, शुगर वगैरह तो नहीं है, ये सब देखा जाता है, ठीक है। फ्लैट फुट देखा जाता है। फ्लैट फुट मेरा नहीं था, और एक बार उसको हमको पॉइंट दे दिया था, तो फिर उसमें एक्सरे वगैरह कराया तो सब बढ़िया था, ठीक है। प्राइवेट पार्ट चेक किया जाता है, ये सब सारा होगा, ठीक है। फिर जो पैर में रहता है, तो पैर का 2 तरह से होगा। एक नोकनी का चेक होगा। नोकनी आपको 2 तरह से चेक कर सकता है। एक खड़ा करके घुटक, जो नीचे पैर के सामने, जो तलवा के सामने जो होता है घुटकना, उसको सटा के देखेगा, और बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, ठीक है। किसी का डॉट होता है तो कुर्सी पर, या तो उसको लेटा करके भी पैर सटा के देखता है। तो इस तरह नोकनी का चेकअप होता है, ठीक है। उसके बाद पल्स का जांच होता है। यहाँ पर एक रहता दबाने वाला मशीन टाइप, ऐसे दबा देगा तो उससे पल्स पता चलता है। तो पल्स भी नहीं होना चाहिए। और BP वगैरह का भी इधर चेक होता है। तो BP वगैरह भी ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, 140 तक रहेगा, ठीक है। जैसे जो 90 है, जो 120 और 80 होता है ना, तो जो 80 वाला जो है वो लगभग 100 तक भी रहेगा, और जो 120 होता है वो 140 तक भी रहेगा, तो चलेगा। आपको फेल नहीं किया जाएगा, आपको रीमेडिकल नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। तो रीमेडिकल में ग्रुप देखिए पॉइंट बनता है अलग अलग। आँख का जो होता है ना, आँख का वो देखिए कैसे होता है। एक डिस्टेंस विजन होता है, जो कि ABCD जो रहता है, C जैसे बाद में C ऐसे है, तो इसका मुंह इधर है, कभी कभी मुंह इधर घुरा देगा, ठीक ना। कभी कभी बोलेगा ऐसे हो जाएगा, कभी कभी C को कर देगा ऊपर, तो बता कि इसका मुंह किधर खुला हुआ है। E भी रहेगा तो बोलेगा कि ई जो ऐसे रहता है वो किधर है, ठीक ना। एक इधर है कि ऊपर है कि नीचे है कि इधर है, ठीक ना। तो मुंह खुला है बोला,
प्लस में वर्ड जो लिखा रहता है ABCD, ठीक ना, तो 6/6 आपका आँख होना चाहिए। नहीं दिखेगा फिर आपको प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, ठीक है। एक वो हो गया। और एक रहता है कलर विजन चेक करने वाला, जो डॉट 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 रहता है, कलरफुल डॉट, और उसमें लिखा हुआ रहेगा, वर्ड लिखा रहेगा, मतलब वो ये काउंटिंग लिखा हुआ रहेगा, तो उसको आपको पहचानना है। और कहीं किसी में काउंटिंग नहीं कि कहीं पर रास्ता दिखाया रहेगा, तो उंगली से आपको दिखाना है कि कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से आपको सही हो जाएगा। और एक क्या होता है कि डिस्टेंस विजन को देखने के लिए आपको छोटा पेपर, जो पेपर रहता है वो छोटा छोटा वर्ड में लिखा रहता है, तो उसको पढ़ने के लिए आपको बोलेगा, ठीक है ना। स्ट्रेट खड़ा करेगा, मतलब ये बैठाएगा और पेपर आपको हाथ में देगा, ठीक है, बोलेगा इसको पढ़ो। हिंदी इंग्लिश जानता है पढ़ने, तो आपको बताएगा कि इंग्लिश जानता है, हिंदी, तो आपको जो पेपर रहेगा उसके पास वो पढ़ने के लिए देगा। पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए आपका डिस्टेंस विजन जो है वो सही है, ठीक है। एक चीज़ और होता है, जैसे ये किसी का आँख जो रहता है ये गोली किसी का टेढ़ा टाइप में रहता है, ठीक है। तो एक रहेगा लकड़ी, बोलेगा कि ऐसे ऐसे इधर करेगा तो आपको इधर देखना नहीं, आँख घुराना है, तो ऐसे ऐसे करने होता है ना। तो किसी का इससे क्या होता है कि भैंगीपन जो होता है ना, तिरछा देखने वाला, तो वो लोग को पकड़ने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट रहता है। उसके बाद कान का जो चेकअप होता है, वो कान का गंदगी देखता है सबसे पहले। दूसरी चीज़ है, एक रहता है लोहा का, ऐसे रहता है वाई आकार में ऐसे, ठीक है ना। तो उसको हिलाएगा तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है वो, और कान तरफ आपको बोलेगा आंख बंद करो, तो पीछे से घुराएगा, ऐसे ऐसे करके घुराएगा, बोलेगा किधर वाइब्रेट हो रहा है, तो बहुत हल्का वाइब्रेट होगा। तो अगर बाएँ तरफ होगा तो बोलेगा बायाँ, बोले अगर दायां तरफ वाइब्रेट होगा तो बोलेगा दायां। तो इस तरह कान का चेकअप होता है, ठीक है। तो इस तरह से होगा। दांत का सफाई होना चाहिए, दांत बहुत ज़्यादा सड़ा गला नहीं होना चाहिए। 2 दांत टूटा रहेगा, चाहे कुछ भी टूटा नहीं, मतलब थोड़ा सा गैपिंग भी रहेगा, या तो थोड़ा सा बेढंगा टाइप में रहेगा, तो 2 दांत में चल जाएगा। 2 दांत कम भी रहेगा तो चल जाएगा। आधा जैसे मेरा भी टूटा हुआ था, ये आगे ला, तो ऐसा टूटा रहेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ है, बहुत सारे लोग जो है से डर जाते हैं, हाइट में बाहर हो जाते हैं, बॉडी को रिच नहीं करते हैं, बॉडी को टाइट करके रखना है। चेस्ट फुलाने में दोस्तों, चेस्ट में फेल हो जा रहे हैं, बड़ा दुख की बात है। जिनका हाइट हो रहा है वो चेस्ट में फेल हो जा रहे हैं। 5 फुलाना है, आपको 5 फुलाना ही है। आप प्रैक्टिस करके आइए घर में, ठीक है ना, प्रैक्टिस करके आइए। जिनका नहीं अभी तक फिजिकल नहीं हुआ है, वो चेस्ट पर विशेष ध्यान दे करके आइएगा। चेस्ट कैसे फुलाना है इसका प्रैक्टिस करके आइएगा। डॉक्यूमेंट्स में बाहर नहीं होना है। डोमिसाइल आपका जो है वो लेकर आइएगा, 2-3 साल पुराना भी रहेगा तो लेकर आइएगा। स्थानीय निवासी पर डोमिसाइल जो होता है, ठीक है, रेजिडेंशियल, ये लेकर आइएगा। कास्ट ST SC हैं तो आप कास्ट वगैरह लेकर आइएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फ़ोटो वगैरह लेकर आइएगा, ठीक है ना। मैट्रिक इंटर के जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जितना आप क्वालिफिकेशन है, वो सारा ओरिजिनल लेकर के आइएगा। उसका जेरोक्स भी 2 या 3 करा के आइएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का वीडियो इसमें पड़ा हुआ है। मेडिकल कैसे होता है, पूरा A to Z मेडिकल का पॉइंट हम दिए हैं, इंड स्क्रीन में दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स का इंड स्क्रीन में दिया हुआ है, मेडिकल कैसे होता है उसका इंड स्क्रीन में दिया हुआ है, ठीक है। हो सके तो हम प्रॉपर एक वीडियो बना के लाएंगे मेडिकल के बारे में, कि मेडिकल क्या क्या होता है, कौन कौन सा पॉइंट होता है, ठीक है। भरभली अभी हम बता दिए। अभी हम बताना चाह रहे थे हज़ारीबाग का और रांची का जो सेंटर है, इसके बारे में बताना चाह रहे थे, ठीक है। तो यही सब बात है। चलिए फिर आप लोग को अपडेट हम देते रहेंगे। नए लोग होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आप सबको SSC GD से रिगार्डिंग सारा एक पॉइंट आप सबको हम बताते रहेंगे, ठीक है। कोई चीज़ पर वीडियो लाना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।